जो ये इस साल की गर्मी है वो भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकाल देगी। देश को बर्बाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरी तरह से देश हमारा बर्बाद हो चुका, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है। एक लोग कह रहे हैं कि बिजली बचाइए, बल्ब मत जलाइए, स्विच ऑफ कर दीजिए, कूलर मत चलाइए, एसी मत चलाइए। ये एसी में बैठे 50 को गाड़ी में तेल भरवाए घूमे। एक बताइए कि जो है पूरा फ्यूल भरवाए हवाई जहाज में, तो 56 इंच का सीना 112 इंच फैला जाकर के यूए में उन लोगों के लिए तेल छोड़े सब जनता है कि नहीं। यही ना जनता भिखारी बन के सड़क पर घूमता रहे, वो तो वही बीजेपी चाहती है। तो जिसके बीबी बच्चे नहीं है उनको तो किसी चीज का चिंता ख्याल है नहीं, किसी को चिंता नहीं है। पेपर लीक करते जा रहे हैं, बच्चे उसी तरह घूम रहे हैं। और जो बताए सीजीआई से जो उम्मीद आदमी करता तो काकरोच बता रहे हैं बच्चों को। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आप देखिए वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो दूसरे पे तंज कसते थे। आज इनकी सरकार में जनता का क्या हाल है। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव का क्या हाल है। रात रात भर लोग सो नहीं पा रहे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महंगाई अपने चरम पर है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सेंचुरी क्रॉस हो चुकी है। दूध का दाम 2 रुपया बढ़ जाता है। बातें होती हैं कि बसेस जो सरकारी जो बस चलती है उसका किराया भी बढ़ने को है। इस तरीके की चर्चा अब मार्केट में होने लगी है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीते समय सिलेंडरों को लेकर के लाइन लगती है, कतारें लगती हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इस बात को कबूलने से मना कर देते हैं कि कहीं लाइन नहीं लग रही, सिलेंडर की बिल्कुल आपूर्ति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। और उसी के बाद जो LPG का जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसका दाम धड़ाम से बढ़ जाता है 993 रुपये। और जो दुकानदार होते हैं, जो रेस्टोरेंट के मालिक होते हैं, उनकी जेब पर करारा असर पड़ता है। 3000 रुपये सिलेंडर का दाम क्रॉस कर जाता है। आम आदमी की जेब पे करारा असर पड़ रहा है। मिडिल क्लास आदमी की कमर टूट चुकी है। ये महंगाई डायन सभी को खाए जा रही है। और मोदी जी का इसी बीच में एक ट्वीट आता है। ट्वीट में लिखा है, देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। और इसी के बाद इंडिया गठबंधन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भी ट्वीट आता है, उसको भी सुन लीजिए। गर्मी तो झेल लेंगे पर भाजपा प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। अपनी सरकार की लूट पर भी कुछ बोलिए मोदी जी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सवाल विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता से पूछा जा रहा है। मोदी जी गर्मी को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। कैसे देख रहे हैं? मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं, विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के नेता बात करें, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के, उधर राहुल गांधी, सब कह तो रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मोदी जी कुछ मान नहीं रहे। ट्वीट गर्मी पे आ रहा है। बात यह है कि जो ये इस साल की गर्मी है वो भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकाल देगी। जिस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश के अंदर मध्य वर्ग, जो सबसे गरीब लोग हैं, वो परेशान हैं। जितना परेशान जनता को आपने किया था उससे 4 गुना 2027 से आपको परिणाम देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा कहीं कहीं। महंगाई की बात करिए, महंगाई तो खूब हो रही है। पेट्रोल दाम बढ़ गए, दूध का दाम बढ़ गया, LPG गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, जो रेस्टोरेंट में जो खाना खिलाया जाता था उसका, गरीब आदमी के थाली का दाम बढ़ गया। मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं तापमान पर। आप सुने होंगे सुमति ईरानी जी, हमारी स्मृति ईरानी। हाँ हाँ वही, अरे सुमति बोलते हैं उनको। और एक हमारे थे राजनाथ सिंह, पता नहीं कहाँ लापता हो गए। अगर किसी को दिख जाए तो 1100 रुपया इनाम हमारी तरफ से रहेगा। 50 पैसे 10 पैसा बढ़ जाने पर सड़कों पे आ जाते थे, मातम मनाते थे। अब पता नहीं कहाँ लापता हो गए हैं। तो इसलिए मैं 1100 रुपया इनाम घोषित करता हूँ। अगर ये 2 नेता हमको कहीं दिख जाएं, उनको सूचित कर दे कि भाई महंगाई बढ़ रही है, आप सड़कों पर कब आओगे, या हमारा संदेश उन तक पहुंचा दीजिए। कौन नेता को? राजनाथ सिंह और एक अपनी वही जानते होंगे जो अमेठी में सांसद थे,
पत्रकारों पर मुकदमा करना, पत्रकार के मालिक से कह के नौकरी से निकाल देना। उनको जानते हो कि नहीं, जो कहते हैं माफी मांगो, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं भाई? वो देश को बर्बाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरी तरह से देश हमारा बर्बाद हो चुका, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि देश किस तरह से बर्बाद हो रहा है। इसी तरह इनके जो पूर्वज थे अंग्रेजों से पेंशन लिया करते थे और देश बर्बाद करते रहते थे। आज वही हालात देश के हो गए। आप गर्मी की बात करते हो, आज 13 साल हो गए। अगर मोदी जी 10 पेड़ लगाए होते तो उनके कार्यकर्ता जो हैं 10,000 पेड़ लगाते तो आज हमारे देश में हरियाली होती। हरियाली होती तो इतनी गर्मी नहीं होती। मगर पेड़ काटने का काम, खदान करने का काम। आज सोचिए अगर अमरावती पे इतनी आवाज ना उठाई जाए होते तो अब तक अमरावती पर्वत को भी ये खत्म कर देते। और आप सोचिए आज गर्मी क्या होती। आप यहाँ हमारा बयान नहीं ले पाते, हम भी सुखा के लकड़ी हो जाते। ये सब अमरावती पर्वत की वजह से जो हम लोग बचे हैं। मगर आप देखिए जितना इन्होंने उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम किया, मिडिल क्लास, लो क्लास, सबको बर्बाद करने का काम कर दिया, सिर्फ एक व्यापारी को आगे बढ़ाने के लिए। बड़ा नाराज हो रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपने साथ पानी रखें, हाइड्रेटेड रहें। उधर दूसरे इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। महिलाएं क्या सोच रही हैं? आप तो घर की रसोई संभालती। हाँ जी, आपने तो बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, नाराजगी की बात नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महंगाई की बात आ रही है, अब बताइए महंगाई के साथ साथ बताइए कि पहले आया आपका जो है नोटबंदी आया, फिर लाइन में लगा आदमी, फिर गैस बंदी आया उसमें लाइन में लगा, फिर पेट्रोल बंदी आया उसमें लाइन में लगा। अब सोच लीजिए कितने आप बंदी लगाएंगे, कितने लाइन में लगवाएंगे महिलाओं को? महिला क्या करने वाली? बताइए, महिला क्या करने वाली है? महिला वही करने वाली है कि 2027 में बदलने का उम्मीद बना ली है। मोदी जी कह रहे पानी वानी रखिए, रख रही है कि नहीं रख रही? अरे माननीय मोदी जी की बातें क्या आप कर रहे हैं? वो बताइए कि आपने वो कह रहे हैं पानी रखिए, एक लोग कह रहे हैं कि बिजली बचाइए, बल्ब मत जलाइए, स्विच ऑफ कर दीजिए, कूलर मत चलाइए, एसी मत चलाइए। ये एसी में बैठे 50 को गाड़ी में तेल भरवाए घूमे। एक बताइए कि जो है पूरा फ्यूल भरवाए हवाई जहाज में, तो 56 इंच का सीना 112 इंच फैलाने जाकर के यूए में उन लोगों के लिए तेल छोड़े सब जनता, है कि नहीं? यही ना, जनता भिखारी बन के सड़क पर घूमता रहे। वो तो वही बीजेपी चाहती है कि आप ना पानी पीजिए, तेल मत लीजिए, पानी मत पीजिए, मीटर मत लगवाइए, सब कुछ करिए। महिलाएं सड़क पर बताइए कि स्मार्ट मीटर फेंक दे उठा करके। अरे सरकारी को तो लगाया हुआ था, हाँ, पुराना मीटर सरकार ही को तो लगाया हुआ था, उसमें क्या कमी निकल गई कि उसको उखाड़ करके इसको। अरे माननीय के शर्मा जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बताइए कि उनको हटा दिया गया। क्या ना मंत्री पद मिल गया है इसलिए हटा गया कि करोड़ों को लोग कमीशन लेकर के लगा रहे थे स्मार्ट मीटर। मोदी जी को आप कोस रही हैं, मंत्री जी के शर्मा कोस रही हैं। मोदी जी सब कुछ देशवासियों के लिए तो कर रहे हैं। विदेश गए थे, मेलोनी जी से मिले थे, वहाँ जाके पेड़ वेड़ भी लगाए हैं, देखे नहीं आप? ये तो बात बहुत बढ़िया कहे हैं कि मेलोनी से मिल करके मेलोडी खिला रहे तो दुनिया को देख रहे थे। और जलन हो रही है? नहीं, जलन नहीं हो रहा, जलन हो रही है। मेलोनी से मिल करके मेलोडी खिला रहे थे। हमारी माता जी जो सौदा बहन को पता नहीं को टफिया पूछे होंगे कि नहीं, जो 5 पैसा का 10 बिस्कुट मिलता था। आपको जलन का है? जलन इसलिए, जलन किस लिए होगा भैया? उनका मन, उनका व्यक्तिगत मामला है। वो मिले चाहे पहाड़ पे लेके चढ़े, चाहे 56,000 का लेके, मैंने 56 इंच का सीना लेकर के 112 इंच हुआ में फैलाए, उस से क्या लेना देना है? आपको टॉफी देंगे, नहीं लीजिए? देखिए हमारी बात सुने, क्या है कह लिए हमारे पति ने टॉफी देने के लिए, हैं? वो उनसे टॉफी कोई खाएगा? प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री रहते तो महिलाओं के बारे में नहीं सोचते। प्रधानमंत्री रहते तो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा, लाइन में लगा दिए, नोटबंदी का दाम करवा के क्या भ्रष्टाचार रुक गया? हत्याएं रुक गई, मर्डर रुक गया, अपहरण रुक गया, जितने लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा, छोटे छोटे बच्चे से तो रुक गया? क्या ये आप बातें करते, कहाँ सोते? पत्रकारों को मार करके बंद करके जो है कि मारा जाता है कि ये मत चलाना। बहुत पत्रकार बताओ दिल्ली में कितने बंद थे, मीडिया वाले कितने बंद थे? आप लोगों ने देखा होगा शीशा की आड़ से हाथ हिला रहे थे, संसद भवन से जितने सांसद निकल रहे थे। अब क्या बात करते हैं? आप भी चलाएंगे, आपके भी ऊपर मुकदमा ठोकेंगे। और मुकदमा कितने ठोकेंगे? मुंह किसी का बंद कर लेंगे, वो किसी का मुंह बंद कर लेंगे। वो सब अफवाहें हैं, आपको सब कौन बताता है? ये तो नहीं, कहा हम लोग अनाड़ी अनपढ़ गंवार हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, देखते तो नहीं, अंधे हैं। क्योंकि अंधों की सरकार में तो हम लोग हैं, अंधों की सरकार में तो हम हैं, तो अंधे ही बन कर रहेंगे। हम नहीं बात उठाएंगे तो आप उठाएंगे। आपको क्या, आपको तो दबाव होगा, आपको तो ये होगा कि हम ये न चला दें कि आपका चैनल बंद हो जाएगा, आप मुद्दा उठाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। नहीं हम चलाएंगे, आप बोलिए। आप चलाइए, चैनल चलाए, डर के हमारे चैनल बंद कर देते हैं आप लोग, हम लोग को पता खुद है।
डर के मारे चैनल बंद कर देंगे कि हमको ना कहीं उठा के लेकर जाए भाजपा वाले। अरे भाजपा वाले की खुद शर्म आनी चाहिए कि जो महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं की हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, महंगाई है। जो हजारों साल पहले, 100 साल पहले जो महिलाएं लकड़ी चुन चुन करके, कंडियां बिन बिन करके जो खाना बनाती थी, वही राज्य अब आया है भाजपा सरकार में कि जो गैस नहीं मिल रहा था, तेल नहीं मिल रहा है, जो कच्चा तेल आता था ईरान से वो भी बंद हो गया। वो मिट्टी का तेल आता था, महिलाएं डिबरी जलाती थी, उनका बच्चा पढ़ता था। पेपर लीक हो जा रहा है। कैसे पेपर लीक हो जा रहा है? हत्या बच्चे कर ले रहे हैं। अरे एक बात बताइए कि जो एनटीए सरकार जो देती है, एनटीए को जो एजेंसियों को देती है, आप बताइए कि उनको कैसे दिया था? अरे हो सकता है कमीशन लिए होंगे, जो पैसा ढेर देता है उसी को जो देते हैं वो पेपर एजेंसियों को देते हैं कि लोग तुम पेपर दिलवाओ। जितने बच्चे बताइए कि जो हमारे अभी देखिए एसएसजी का जो है पता पेपर अभी लीक हुआ है, कैसे हुआ? कहाँ पेपर रद्द हो जा रहा है? कैसे हो जा रहा है? नहीं, क्यों रद्द हो जा रहा है? पेपर किस लिए रद्द हो रहा है? माँ बाप कैसे कैसे उसको पढ़ने के लिए कोचिंग से लेकर के कैसे कैसे पैसा दे रहे हैं। आप पेपर लीक करते चले जाएंगे? आप बताइए। तो जिसके बीवी बच्चे नहीं है उनको तो किसी चीज का चिंता ख्याल है नहीं, किसी को चिंता नहीं है। पेपर लीक करते जा रहे हैं, बच्चे उसी तरह घूम रहे हैं। और जो बताए सीजीआई से जो उम्मीद आदमी करता तो काकरोच बता रहे हैं बच्चों को। अब बताइए, वो तो काकरोच पैदा नहीं लोग किए, काकरोच बताएंगे दूसरे को। बहुत नाराज हैं आप। नौजवान क्या सोचता है, मिडिल क्लास को क्या फटका पड़ा है? मोदी जी कह रहे हैं डिहाइड्रेशन से बचें, हाइड्रेटेड रहें, पानी अपने पास रखें। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं महंगाई पर बात कर लीजिए, अपनी सरकार में हुई लूट पर बात कर लीजिए। इंडिया गठबंधन के सभी नेता बहुत खिंचाई करते हैं मोदी जी की, चाहे वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो। एक अकेले पे सब लोग भारी पड़ने लगते हैं। आज तक का सबसे बड़ा, सबसे झूठा, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री मोदी जी है। काहे भाई इतना नाराज क्यों? नाराज नहीं, देख लीजिए आपके सामने लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लूट घसोट हो रहा है, तेल प्रतिदिन बढ़ रहा है, पेट्रोल प्रतिदिन बढ़ रहा है, डीजल प्रतिदिन बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर के दाम जो है 995 रुपये कर दिए। जब इनकी यही विपक्ष की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तो यही बीजेपी वाले और क्या ना स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर रोड पे दौड़ती थी जब 300 रुपये सिलेंडर था कि बहुत हुई महंगाई की मार। और आज देख लीजिए सिलेंडर कितना हो गया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई महंगाई। और मोदी जी कहते हैं डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ। मैं आजमगढ़ ज़िले से आता हूँ, अतरौलिया विधानसभा से। हमारे विधानसभा में उन्हीं के पार्टी के गठबंधन के नेता सुहेल देव भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय सचिव हैं अरुण राजभर जी, 5 गाड़ियों से चल रहे हैं काफिले के साथ, वो भी सरकारी गाड़ियाँ हैं। बताइए किस प्रोटोकॉल के तहत उनको सुरक्षा मिली है, किस प्रोटोकॉल के तहत वो जो है डीजल पेट्रोल की बचत करवा रहे हैं मोदी जी। क्या मोदी जी को नहीं दिख रहा है क्या कर रहे हैं? आम जनता के लिए, गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए उनके दिल में, उनके पास, उनके लोगों के पास जगह नहीं है। सिर्फ ईवीएम हट जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जी। बिल्कुल, बहुत नाराज है, युवा भी नाराज है, मिडिल क्लास भी नाराज है। जेब पे क्या असर पड़ रहा है? दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं पानी रखिए अपने साथ, हाइड्रेटेड रहिए, अच्छी सलाह दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता साहब भी खिंचाई कर रहे हैं। क्या चल? मोदी जी कोई डॉक्टर हैं? वो तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी को जो कहना चाहिए, जो करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, देश की व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। देश की तमाम जो संस्थाएं हैं, देश का जो एक ढांचा है, जो देश का एक सिस्टम है, उस पर मोदी जी को काम करना चाहिए। हमारा देश कैसे प्रगति करेगा, हमारे देश के नौजवान कैसे आगे बढ़ेंगे और हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी, इस पर मोदी का काम करना चाहिए। लेकिन मोदी जी जो है कभी कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी कभी महामानव बन जाते हैं, तो हर समय, हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते अपना रूप बदलते रहते हैं। देश को विश्वगुरु बना दिया है भाई। देश को विश्वगुरु अपने मुख से बना दिया है। तो मुख से कहने को तो हम भी आपको कह दें कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, आप अडानी अंबानी से भी आगे हैं। तो मुंह से कहने से और जो है कागजों में दर्ज होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज देश और दुनिया में हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। क्या हम बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे चले जा रहे हैं? ये स्थिति है। और सुन लीजिए पत्रकार महोदय, जब आपने पूछ लिया है तो मैं बताना चाहता हूँ, इस देश की व्यवस्था के बारे में आप बात करिए। इस देश के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री जी से इस देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही है, पेपर लीक हो रहा। इस देश में
ऊर्जा मंत्री से बिजली व्यवस्था नहीं संभल रही है, व्यवस्थाएं नहीं संभल रही है और बिजली पे हाहाकार मचा हुआ है। गांव में पर्याप्त तो बिजली नहीं मिल रही है और इस देश के सबसे बड़े जो गडकरी हैं, परिवहन मंत्री हैं, उनसे इस देश के पुल और ब्रिज नहीं संभल रहे हैं, पुल टूट जा रहा है। इस देश में जो कानून मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इस देश के गृह मंत्रालय को वो नहीं संभाल पा रहे हैं। देश में कभी कभी बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ साथ और इसी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं रात दिन इनकाउंटर मचा हुआ है और बिहार में इनकाउंटर हो रहा है। तो तमाम जो विभागों के मंत्री हैं वो अपना अपना विभाग, पत्रकार महोदय नहीं चला पा रहे हैं और उसी तरह देश के प्रधानमंत्री जी देश को नहीं चला पा रहे हैं। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब देश नहीं संभल रहा है तो इस देश को शहीद करने से अच्छा है, देश को बर्बाद करने से अच्छा है कि इस देश की व्यवस्था को उन्हें सौंप देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, कैसे देख रहे हैं? तो मोदी जी कह रहे हैं अपने साथ पानी रखिए आप, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं हाइड्रेटेड रहिए। बड़े नेता इंडिया गठबंधन के वो ये कह रहे हैं कि महंगाई पर बात नहीं हो रही है, लूट पर बात नहीं हो रही है, पानी पर बात हो रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी 12 साल से ऊपर हो गए देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जो वादा किया है उस पर दोबारा वो अमल करने का काम नहीं किए हैं। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, नरेंद्र मोदी जो है हमारे भारत देश में पेट्रोल डीजल लगातार 2 से 3 दिन 4 दिन तक महंगा हुआ। पेट्रोल डीजल महंगा करके वो सबको नसीहत देने के बाद अपने विदेश चले जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की वो बनारस की कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद लगातार तीसरी बार हैं। बनारस के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद में लूटमार, हत्या, बलात्कार हो रहा है। वो कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं, वो ध्यान भटकाने का काम करना चाहते हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस भयंकर गर्मी में बिजली कटौती का ग्रामीण स्तर में जो भयंकर कार्यक्रम चल रहा है, इससे उत्तर प्रदेश की ग्रामीण स्तर की जनता बहुत नाराज हो रही है। इसका कारण नरेंद्र मोदी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक भी बड़े पावर प्लांट का इस 10 साल में आयोजन नहीं हो पाया है। और पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे झांसी हो चाहे इलाहाबाद हो, हर जगह विद्युत विभाग का मतलब बड़ा पावर प्लांट लगा था, जिससे बिजली ग्रामीण स्तर तक काफ़ी जो है पहुंचने का काम करती थी। आप देखिए, शिक्षा के मामले में हर जगह पेपर लीक हो जा रहा है, जिसकी कोई नहीं सुनवाई हो रही है और सरकार इस पे गंभीर नहीं है और बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बात करेंगे मोदी जी की। मोदी जी कहते हैं कि डिहाइड्रेटेड रहें और उस हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेशन से बचें, पानी अपने साथ रखें। और इंडिया गठबंधन के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, सभी कह रहे हैं कि महंगाई पर बात नहीं हो रही, लूट पर बात नहीं हो रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं महंगाई पे तो बात करिए साहब, लूट जो हो रही सरकार में उस पर तो बात करिए साहब। क्या कहेंगे आप? बात मोदी जी की है कि उन्होंने ट्वीट किया है। हम उन्हीं का एक पुराना भाषण सुनाना चाहते हैं, शायद उसके प्रधानमंत्री बनने के पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले। बिल्कुल, देखिए, देश की स्थिति को गंभीरता से लेने की बात करें, पुराना भाषण है उसको दिखा रहा है। ये नौजवान बताएं क्या कहना चाहते हैं। अब आपने सुना ना कि जब प्रधानमंत्री नहीं थे, अब पेट्रोल डीजल के दाम, उस टाइम शायद पेट्रोल 63 या 64 रुपये रहा होगा, डीजल 55 या 56 रुपये रहा होगा 2014 के पहले। इसके पहले जो 70 साल बीता 2014 के, उसके पहले पेट्रोल मतलब डीजल 55 रुपये, पेट्रोल 64-65 रुपये था। हमारी जानकारी की बात है, लेकिन ये खुद उस पर चर्चा करते थे कि पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि उस टाइम 55 और 65 रुपये पेट्रोल या डीजल हुआ करता था, 63 रुपये जो कुछ था। और आज इनके 10 साल नहीं बीते हैं, 10 साल मुश्किल से बीता होगा, 10 साल बीत गया इनके कार्यकाल का। उसके बाद आज शतक पार कर गया पेट्रोल और डीजल भी शतक पहुँचने वाला है। ये तब क्या कहते थे कि
पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आप देखिए वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो दूसरे पे तंज कसते थे। आज इनकी सरकार में जनता का क्या हाल है। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव का क्या हाल है। रात रात भर लोग सो नहीं पा रहे, फ़ोन करते हैं वहाँ तो लाइट होगी, यहाँ हम लोग कैसे सो पा रहे। जनता रो रही है, जनता इतना परेशान है ना, लोग गाँव में गर्मी से मर रहे हैं। आप देखिए क्योंकि इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पा रहा, लाइट आ ही नहीं रही, लोग जाके ट्रांसफार्मर पर क्या कर रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहें कि बिजली या विद्युत कर्मी की गलती नहीं है, गलती सरकार की है, गलती इस विद्युत मंत्री की है जो AK शर्मा जी हैं। जनता इतना त्रस्त है ना, आने वाले समय में आने वाली सरकार आने वाली भाजपा संभाल नहीं पा रही कुल मिला भाजपा कुछ नहीं संभाल पा रही। उनके आप बयान सुनिए, जब उतना सस्ता था 65 रुपये था तब ये लोग क्या कहते थे, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर ढोती थी, बैठती थी रोड पर। आज सब गायब हैं, राजनाथ सिंह जी गायब हैं। आज जनता के मुद्दे पे ये लोग कहाँ बात कर रहे हैं। खुद जाके विदेश घूम रहे हैं, 5-5 देश घूम रहे हैं। आए एक दिन 2 गाड़ियों से चल दिए, बाकी सबका काफिला बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया आप जाके पता करिए। एक दिन गए उसको सोशल मीडिया पर डालेगा, आज हम 1 गाड़ी से घूम रहे हैं, आज सब 10 गाड़ियों से घूम रहे हैं। आप पता कर लीजिए, ये लोग गुमराह कर रहे हैं जनता को। बिल्कुल। तो ये देखिए नाराजगी भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट करते हैं और ट्वीट में लिखते हैं सभी देशवासियों से अपील है, और उस अपील में कहते हैं हाइड्रेटेड रहें, अपने साथ पानी रखें, स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। लेकिन उसी पर तंज कसा जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ट्वीट होता है, ट्वीट पे लिखते हैं कि महंगाई पर बात कर लीजिए साहब, देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। पेट्रोल के दाम लगातार हफ्ते भर के भीतर 4 बार बढ़ जाते हैं, शतक पार हो जाता है पेट्रोल का। दूसरी तरफ दूध पे 2 रुपए दाम बढ़ जाते हैं। तीसरी तरफ बात करिए सिलेंडर के दाम 3000 पार कर जाते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर, लाइन लगती है सिलेंडर को लेकर के कतारों में। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कहते हैं कि सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब अफवाह फैलाई जा रही है। 4 PM पर खबरें चलती हैं, गांव-गांव जाकर के देखा गया कि किस तरीके का माहौल है। लेकिन सारी बातें सेट असाइड करके सीधे कहा जाता है कि पानी अपने साथ रखिए साहब। पब्लिक से ये संबोधन किया गया है। इंडिया गठबंधन के नेता सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल पूछने पर किस तरीके का जवाब है ये भी आप देखिए। ग्राउंड पर हमने लोगों से बात की है, लोगों ने अपनी राय रखी है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं अपनी राय आप लोग भी रखिए, और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।